प्यारे बच्चों, शुभ प्रभात। मैं संजीत पांडे, प्रवक्ता डिवाइन पब्लिक स्कूल मानापुर गोरखपुर के इस वीडियो पाठशाला में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हम सब आज कक्षा 12वीं विषय हिंदी आरोह भाग 2 में संकलित गद्य खंड का प्रथम अध्याय जो महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है, जिसका शीर्षक भक्तिन है, उसको पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम लेखिका का जीवन परिचय देखते हैं। तो आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गोविंद सहाय था। इनकी माता सरल हृदया एवं धर्मपरायण थी। ये बड़ी कुशाग्र बुद्धि की बालिका थी। महादेवी जी बचपन से ही अपनी माँ से रामायण व महाभारत की कथाएं सुनते रहने के कारण इनके मन में साहित्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया, जिससे मौलिक काव्य रचना बहुत छोटी आयु से ही आपने प्रारंभ कर दी। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया। जब यह 9 वर्ष की थीं तभी इनका विवाह हो गया था, लेकिन इन्हीं दिनों इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। इनके पति डॉक्टर थे। इनके जीवन पर महात्मा गांधी का तथा कला साहित्य साधना पर रविंद्रनाथ टैगोर का प्रभाव देखा जाता है। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं निहार, रश्मि, निर्जा, यामा, संध्या गीत, दीपशिखा, स्मृति की रेखाएं, क्षणदा और मेरा परिवार। अभी जो मैंने स्मृति की रेखाएं नाम लिया है, उसी में आपकी यह भक्ति नामक जो शीर्षक है यह रचित है। आप ज्ञानपीठ पुरस्कार भी आपको मिला था। यामा संग्रह के लिए 1983 ईस्वी में महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार पद्म भूषण भी 1956 में आपको मिला था। सन 1987 में इलाहाबाद में आपकी मृत्यु हो गई थी। आपकी उक्ति है, कथन है कि संसार के मानव समुदाय में वही व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है, अर्थात हम जिस परिवेश में रह रहे हैं इस परिवेश की बात कर रही हैं कि मानव वर्ग में स्थापित धरा पर वही व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है, वही जीवित कहा जा सकता है जिसके हृदय और मस्तिष्क ने समुचित विकास पाया हो, अर्थात वह हृदय और मस्तिष्क से विशाल हो और जो अपने व्यक्तित्व द्वारा अर्थात अपने विभिन्न कृत्यों द्वारा, शारीरिक सत्वों द्वारा, अपने बल बुद्धि द्वारा, विवेक द्वारा मनुष्य समाज से रागात्मक के अतिरिक्त बौद्धिक संबंध भी स्थापित कर सकने में समर्थ हो। महादेवी वर्मा साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूपों में प्रतिष्ठित रहीं। महात्मा गांधी, अगर इनके जीवन पर महात्मा गांधी का असर दिखाई देता है तो साहित्य पर रविन्द्रनाथ टैगोर का। नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। साहित्य जगत में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार के रूप में रही। अगर कविता के क्षेत्र में छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती हैं तो अन्य 3 हैं पंत, प्रसाद और निराला। अर्थात छायावाद युग जो 1918 से 1936 तक का जो समय था वो छायावादी कवियों का युग था। तो उसमें 4 स्तंभ माने गया, अर्थात छायावादी रूपी छत को रखने के लिए 4 पिलर की आवश्यकता पड़ी।
4 खंबे की आवश्यकता पड़ी, तो उसमें महादेवी वर्मा भी रहीं, और सर्वप्रथम जयशंकर प्रसाद, दूसरा सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चौथा महादेवी वर्मा भी रहीं। तो अपने निबंधों और संस्मरणात्मक रेखा चित्र के कारण एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में इनकी चर्चा होती है। उनकी श्रृंखला की कड़ियाँ जो 1942 ईस्वी में छपी थी, उस समय की अद्वितीय रचना है। अर्थात स्त्री विमर्श कहा जाता है कि हिंदी में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना की नींव को रखने का कार्य इन्होंने ही किया था। भक्तिन महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक, अब मैं आपको बता दूं कि संस्मरण क्या होता है और रेखा चित्र क्या होता है। तो आज जो भक्तिन रचना है वो श्रृंखला की कड़िया में संकलित है और संस्मरणात्मक विधा की रचना है। तो सबसे पहले कि संस्मरण क्या होता है और रेखा चित्र क्या होता है, ये जानना आवश्यक है। तो गद्य की अनेक विधाएं हैं, विधा में जिसमें साहित्य रचनाएं होती हैं, जैसे कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, निबंध है, जीवनी है, रिपोर्टाज है आदि। संस्मरण और रेखा चित्र भी गद्य की ही दो विधाएं हैं। संस्मरण उसे कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपनी स्मृति या यादों, ध्यान दीजिएगा कि संस्मरण उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति अपनी स्मृति या यादों के सहारे किसी व्यक्ति के जीवन अथवा घटनाओं का वर्णन लिखते हैं, उसे संस्मरण कहते हैं। रेखाचित्र सुनने से प्रतीत होता है कि कला की कोई विधा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यह हिंदी साहित्य में गद्य के अंतर्गत आने वाली एक रचना है। तो आइए उक्त पाठ का सारांश देखते हैं। भक्तिन महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। मैंने अभी बताया कि संस्मरण क्या होता है, और भक्तिन उक्त जो चैप्टर है वो महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, जो स्मृति की रेखाएं में संकलित है। उनकी रचना स्मृति की रेखाएं हैं, उसी में संकलित है। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्ति के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उनके व्यक्तित्व का बहुत दिलचस्प खाका खींचा है। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छदम भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रहीं, और उसमें हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय तक पहुंची, इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ है। इसके साथ भक्तिन महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखलाई पड़ती हैं, जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए प्रच्छन्न आयाम उद्घाटित होते चलते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती हैं। समग्रता इस पाठ को परिस्थितिवश अक्खड़ बनी पर महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज़ के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए। अर्थात स्त्री जीवन में कितनी संघर्षशील होती है, उसके वास्तविक रूप को उक्त चैप्टर से देखा जा सकता है। आइए सर्वप्रथम हम भक्तिन अध्याय देखते हैं।
छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले ओठों के कोने में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहल मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। लेखिका कहती हैं, जैसा कि संस्मरणात्मक विधा की रचना है और स्मृतियों के सहारे लिखा जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अपनी यादों या स्मृतियों के सहारे लिखने का कार्य किया जाता है। तो कहती हैं, आज से बहुत पहले, कई सालों पहले जब भक्तिन इनके पास आई थी तो उसके शारीरिक ढांचे से अवगत कराती हैं कि उसका वेशभूषा हुलिया कैसा था और किस रूप में वो हमारे पास प्रस्तुत हुई थी। तो कहती हैं, शारीरिक रूप से छोटा कद था, दुबला शरीर था। भक्तिन अपने पतले ओठों के कोने में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहल मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती हैं। लेकिन जब उनसे कोई कुछ इस संदर्भ में पूछता है, तब वो अपने विभिन्न स्थितियों में बदलाव करते हुए और वो बताने का कार्य करती हैं। ठुड्डी मीन्स होता है कि ये नीचे दाढ़ी का जो भाग होता है ये, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर करके पलकों को थोड़ा सा नीचे पुतलियों के साइड में गिरा कर करके और चिंतनशील भाव में बात करती हैं कि तुम पंचे का बताएं, यह 50 वर्ष से संग्रहित। जब उनसे कोई पूछता है कि आप भक्ति महादेवी जी के साथ कितने सालों से रहती हैं, तब वो कहती हैं कि यही कोई 50 वर्ष हुआ होगा। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरी हूँ और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। कहती हैं, जैसा कि वो बताती हैं उस हिसाब से मेरी अवस्था 75 की हुई और भक्तिन खुद 100 वर्ष पार कर जाती हैं। इसका भक्तिन को पता नहीं, पता हो भी तो संभव मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम करना न चाहेगी। अर्थात लेखिका कहती है कि आवाज़ के इस गणना क्रम को भक्ति नहीं जानती। अगर सपोज दैट जानती भी तो भी हमारे साथ इस लंबे जो बिता हुआ उसका समय है, उसमें वो एक अंश भी कम करना उचित नहीं समझती। इसका मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वो मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी। कहती हैं कि ऐसा हमको लगता है उसके बताने से कि कुछ दिन और मेरे साथ वो रह गई तो हमारे साथ जो व्यतीत हुआ समय है इसको वो 100 वर्ष बता देगी, चाहे उसके बताने के हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार ही क्यों न ढोना पड़े। अर्थात उसके बताने के हिसाब से मेरी आयु, मेरी अवस्था जो होगी वह 150 वर्ष तक पार हो जाएगी, जो असंभव है, लेकिन वह बताने में जरा सा भी कमी नहीं करेगी। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी। सेवक धर्म में अर्थात भगवान राम के प्रति जो हनुमान की श्रद्धा थी, स्पर्धा करने वाली अर्थात उससे कहीं हमारे प्रति भी कम उसकी लगाव प्रेम भक्ति नहीं रहा होगा, लेकिन वो अंजना की पुत्री नहीं, वो अनाम धन्या गोपालिका की कन्या अर्थात जो गौ को पालता है, एक ग्वाला है और उनकी कन्या है जिसका नाम लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी है। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्लभ है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बच सकी। कहती है कि जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्लभ है अर्थात वो उस पर सटीक नहीं उतरती, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्ति की कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बच सकती अर्थात उसके मस्तिष्क पर वो सारे अपने नाम के अनुरूप उसके सुख नहीं लिखे हुए हैं। वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। अर्थात इस संसार में जितने भी लोग पाए जाते हैं सबको कुछ न अपने नाम का कोई न कोई एक विरोधाभास
अवश्य रखता है, और अगर वो नहीं भी रखता है तब भी कोई दूसरा व्यक्ति उसे एक ऐसी संज्ञा दे ही देता है जिसके सहारे जीवन जीना पड़ता है। पर भक्तिन बहुत समझदार है। लेखिका कहती हैं कि भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वो अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं, अर्थात इतना जो संपन्नता कुल नाम उसका है, ये इस नाम से किसी को अवगत नहीं कराती है। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इस वृक्ष के साथ यह भी बता दिया। कहती हैं कि जब सर्वप्रथम मेरे पास नौकरी की तलाश में आई थी और उसने अपने एक एक नाम से अवगत कराने के साथ, अर्थात अपने विभिन्न कृत्यों से रूबरू कराने के साथ, उसने मुझे अपने वास्तविक जीवन से अवगत करा दिया। उपनाम रखने की प्रतिभा होती है तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। कहती हैं कि अगर उपनाम रखने की प्रतिभा अगर मुझ में होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती, मैं अपना नाम बदलती। इस तथ्य को देहातिन क्या जाने, इसी से जब मैंने कंठी माला अर्थात इस जो कहावत है, जो तथ्य है, इसको वो देहातिन अर्थात लोगों के बीच न रहने के कारण और इस तरह की समझदारी पढ़ी लिखी न हो पाने के कारण उसके अंदर ऐसी विकसित नहीं थी कि उसका नया नामकरण किया गया, तब वो भक्तिन जैसे कवित्व विहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। अर्थात कहती हैं कि जब भक्तिन उसका नाम दिया गया तब वो अपने इस नए नाम से बहुत खुश हुई थी, बहुत आनंदित हुई थी। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। कहती हैं लेखिका कि भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त अर्थात जो बीता हुआ उसका इतिहास है, जब तक कोई जानेगा नहीं तब तक उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। वह ऐतिहासिक झूसी गांव में प्रसिद्ध एक सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, बीमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में पली बढ़ी है। बीमाता में सौतेली माँ होती है, तो ऐसी होगी माँ बचपन में ही छोड़ करके चली जाती है और सौतेली माँ के सानिध्य में पली बड़ी होती है, और सौतेली माँ का अपने बच्चों के प्रति किस तरह का लगाव होता है, अर्थात जो आपसे वह छुपा नहीं है। आप भी अपने परिवेश में देख ही रहे होंगे, जान ही रहे होंगे, सब कुछ आपके परिवेश में इस तरह की चीज़ें घटित हुई होंगी। इस तरह से इसमें बताने का कार्य किया गया है कि माँ क्या होती है, माँ का ममत्व क्या होता है, माँ के बिना जीवन कैसा होता है। जो दूसरी अर्थात सौतेली माँ होती है उसका व्यवहार पुत्र पर किस तरह का होता है, एक अपने पुत्र पर किस तरह का होता है, पराये पुत्र पर किस तरह का होता है। स्त्री एक ही होती है, संसार को जनने का कार्य करती है, लेकिन उसके अंदर इस तरह की भावना कैसे उत्पन्न हो जाती है, ये उसकी समझ से परे हैं। कहते हैं 5 वर्ष की वय में उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई। कहते हैं 5 वर्ष की वय में, 5 वर्ष की अवस्था में ही हंडिया ग्राम के एक संपन्न अर्थात बहुत समृद्धशाली गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर, अर्थात उनके सबसे छोटे लड़के से शादी कराकर शास्त्र ने 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई, अर्थात जो शास्त्रों में विधि विधान है उससे भी आगे बढ़ कर के ख्याति प्रसिद्धि कमाई। 9 वर्षीय युवती का गौना देखकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। 9 वर्ष की अवस्था में ही भक्तिन का गौना करा दिया गया और विमाता ने उसको बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा, अर्थात उसके शारीरिक सुखों को भोगना शुरू किया। इतनी छोटी आयु में ही अपने घर परिवार की विभिन्न ऐसी दयनीय स्थितियों को जीते हुए भक्तिन अपना पूरा जीवन संघर्ष के साथ व्यतीत करती है। ये उक्त चैप्टर में
दिखाया गया है। और उस चैप्टर में आगे और भी मर्मस्पर्शी और संवेदनशील चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत ही सीख देने वाला चैप्टर है, जो हम अब पढ़ कर के अपने परिवेश में, अपने जीवन में उतार कर के, और इससे बहुत कुछ सीखने को हमको आपको मिलेगा। तो ध्यान से पढ़िए। मैं अपने दूसरे व्याख्यान में जल्द ही आपसे फिर मिलूँगा। धन्यवाद।